हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज यानी कि फुटलूज उद्योग या स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं। इसके पहले अपन ने पढ़ा था, ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज जो है उनको स्टैब्लिश करता है, उनकी लोकेशन को जो अफेक्ट करता है वो फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं। उसके पहले लेक्चर में, उससे भी पहले अपन ने पढ़ा था कि उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे अपन। उद्योगों के वर्गीकरण का जो है अपन ने देखा आकार के आधार पर, फिर कच्चे माल के आधार पर, फिर उत्पाद के आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर। ये चारों चीजें देखने के बाद में अपन ने पढ़ा था कि इनकी जो स्थिति है उद्योगों की, उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करेंगे। उसमें अपन ने 9 कारक देखे मेजर। वो 9 कारक ही प्रभावित करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को। इसके अलावा कोई सा भी कारक जो है प्रभावित नहीं करता है। यानी कि एक तो भौगोलिक कारक हो गया है, और दूसरा जो सरकार के द्वारा जो प्रभावित करते हैं, सरकार की नीतियां होती है, उन नीतियों के अनुसार अपने जो है फुटलूज, वो जो अपने उद्योग है वहां कहाँ स्थापित करनी चाहिए, वो चीज अपन ने देखी थी। ठीक है, तो आज अपन देख रहे हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज यानी कि फुटलूज उद्योग या स्वच्छंद उद्योग। ठीक है, तो स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जो किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहते हैं। ये उद्योग संसाधन, परिवहन, भूमि, श्रम, पूंजी आदि कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि एक तो ऐसे उद्योग होते हैं जिनको कच्चे माल के समीप लगाया जाना चाहिए, या फिर एक ऐसे उद्योग होते हैं जो बाजारों के समीप लगते हैं, या फिर एक कोई ऐसे उद्योग होते हैं जो दोनों के बीच में स्थापित करते हैं। जैसे अगर किसी उद्योग के अंदर, जैसे ऐसा कोई उद्योग है जिसके अंदर भारी मात्रा में अपन जो है रॉ मटेरियल के अंदर जो है एक जो अवशिष्ट, जो अशुद्धि आ रही है, मतलब अपने कच्चे माल के अंदर अशुद्धि बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, तो ऐसे उद्योगों को अपन कहाँ स्थापित करते हैं? कच्चे माल के स्रोत पे। और अशुद्धि अगर कम आ रही है, या फिर अशुद्धि बहुत ज्यादा मतलब कम आ रही है, जो जैसा कच्चा माल निकल रहा है उतना ही मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसे उद्योगों को अपन कहाँ स्थापित करते हैं? बाजार के निकट स्थापित करते हैं। ये जो मैं आपको अभी जो बताया, मैंने 2 चीजें बताई, यानी कि कच्चे माल के स्रोत पर और बाजार के निकट। यही चीज अपन वेबर की थ्योरी में पढ़ेंगे। वेबर को बहुत अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं। वेबर की थ्योरी में कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, यानी कि इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, वो वेबर की थ्योरी में उसने पूरी की पूरी बताई थी। उसके बाद में लॉस ने बताई थी। ठीक है, वोल्टर इजार्ड हो गया, उसके बाद में हुवर हो गया। तो ये सारी की सारी थ्योरी अपन, ये जस्ट खत्म होते से इसके बाद में अपन थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फुटलूज उद्योग वो होते हैं जो मतलब अवस्थित, उनकी जो अवस्थिति है ना, वो कच्चे माल से कितनी दूरी है, कितना परिवहन लगेगा, बाजार कितना दूर है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो कहीं पे भी स्थापित हो सकता है। यानी कि कच्चे माल, जो फुटलूज इंडस्ट्रीज होती है, वो ना तो कच्चे माल पर डिपेंड करती है, ना ही बाजार पर डिपेंड करती है, ना ही परिवहन पर डिपेंड करती है। वो कहीं पे भी स्थापित हो सकती है। वो कहीं पे भी स्थापित होने के लिए एकदम फ्रीडम लिए हुए हैं। ठीक है, इनका न तो वजन घटता है और न ही वजन बढ़ता है। मैंने आपको अभी नहीं बताया कि अगर किसी का वजन घट रहा है, यानी कि कोई कच्चा माल है, तो उसका अगर वजन घट रहा है, जैसे कच्चे माल को यहाँ पे प्यूरिफाई किया, फिर जैसे 100 किलो अपन ने निकाला, तो 50 किलो ही इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहा है, तो उसको, ऐसे उद्योगों को अपन कहाँ स्थापित करेंगे? कच्चे माल के स्रोत पर। यानी कि इसका न तो वजन घटता है, नहीं वजन बढ़ता है। और अगर ऐसे उद्योग है जिनका 50-50 यानी कि पूरा का पूरा रेशियो रहता है, तो ऐसे उद्योग अपन कहाँ स्थापित करेंगे? बाजार के निकट। तो इस तरीके के इसमें कोई भी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। वो उद्योग अलग प्रकार के उद्योग होते हैं, जबकि फुटलूज उद्योग एकदम फ्रीली उद्योग होते हैं। ये क्या करते हैं? इनमें स्थानांतरण की संभावना होती है। जैसे अगर आज यहाँ पे उद्योग लगाया तो कल दूसरी जगह पे उद्योग स्थापित हो सकता है। इनमें परिवहन जो है आराम से, आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती है? यानी कि ऐसे उद्योग जो किसी भी प्रकार के ना तो परिवहन से प्रभावित होते हैं, ना ही कच्चे माल के स्रोत से प्रभावित होते हैं, और ना ही किसी संसाधन या परिवहन, पूंजी, श्रम किसी से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं? फुटलूज उद्योग कहलाते हैं। यानी कि किसी भी भौगोलिक स्थान हो गया, कच्चा माल हो गया, इन पर निर्भर नहीं करते अपने को, सीधा सीधा मतलब में अपन देखें तो। ठीक है, अभी उनके एग्जांपल देखें, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो सारी की सारी फुटलूज इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। इनका वहन जो है, बाहर जो वहन करते हैं वो कम, इनका जो कोस्ट है परिवहन, वो परिवहन कोस्ट कम लगता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये स्वतंत्र तो होते ही हैं, मतलब इनको कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता है। कच्चे माल की कोई भी इन पे ऊपर पाबंदी नहीं होती है ये। ठीक है, इन्हें भारी या विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग वाले, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं, ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जबकि जो दूसरे उद्योग होते हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन कि इसमें बाजार के निकट, या फिर इसमें, हाँ, अपन देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना रहे हैं, तो इसमें कुशल श्रमिकों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी अपने को। ठीक है, कुशल श्रमिकों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीज इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्रीज? फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। यहाँ ये कहीं पे भी स्थापित हो सकती है।
बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक रिसोर्सेज और लोकेशन, यानी कि किसी भी रिसोर्स यानी कि संसाधन, पूंजी, श्रम वगैरह या किसी भी लोकेशन अवस्थिति, कच्चे माल की अवस्थिति, बाजार की अवस्थिति किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये कहीं पे भी लोकेटेड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया इनका कौन सा, क्लॉक मेकिंग इंडस्ट्रीज यानी कि जो घड़ी बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती है, डायमंड कटिंग इंडस्ट्रीज जो हीरा काटने की इंडस्ट्रीज होती है, हेयर पिन वाली जो इंडस्ट्रीज हो गया, कंप्यूटर चिप्स की इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यानी कि सारी की सारी जो छोटे उत्पाद बनाते हैं ना, छोटे प्रोडक्ट्स, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है, फुटलूज इंडस्ट्रीज कहलाती है। अब अपन देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती है। इनकी विशेषताएं, ये स्थान ये उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं, इन पर कभी भी कार्गो का प्रभाव नहीं होता है, यानी कि ये किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकती है। फुटलूज इंडस्ट्रीज यानी कि स्वच्छंद उद्योग जो है ये किसी भी एनीवेयर लोकेटेड किए जा सकते हैं। अभी अपन देख के आए थे परिभाषा। कम श्रम शक्ति, इसमें कम श्रम शक्ति चाहिए होती है और कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं, मतलब ज़्यादा इसमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए कि यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करना है ऐसा। यहाँ पे जो भी एजुकेटेड पर्सन है, जो भी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, पीपुल है, वो चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इन उद्योगों में कम श्रमिकों में हाईली स्किल्ड होते हैं, उनकी उन वर्कर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, मैंने अभी आपको पिछली बार बताया था कि ये जो है प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये उद्योग पर्यावरण के अनुकूल उद्योग है, ये बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। कम परिवहन लागत, जो फुटलूज इंडस्ट्रीज होती है ना, इनके उत्पादों का मूल्य बहुत ही अधिक होता है। जैसे कोई भी कंप्यूटर चिप है, तो कंप्यूटर चिप का उत्पादन का मतलब उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है कि इन उत्पादों का मूल्य बहुत अधिक होता है तथा आकार में छोटे होते हैं। छोटी चीज और बड़ा मूल्य, जैसे मोबाइल फोन हो गया, तो मोबाइल फोन एक छोटी सी चीज हो गई, उसके अंदर चिप होती है, तो उसके अंदर और भी छोटी चीज हो गई, लेकिन उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उत्पादों का मूल्य बहुत अधिक होता है तथा आकार में छोटे होते हैं। अतः आकार में छोटे होने के कारण परिवहन लागत न्यूनतम आती है। जितना ज़्यादा भारी मात्रा में जो है प्रोडक्ट होगा, उतनी ज़्यादा उसकी जो है परिवहन कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा आकार में छोटा होगा उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगेगी। तो ये अपन ने आज इसकी इनकी क्या देखी, विशेषता देख ली। तो अपन ने क्या देखा, फुटलूज इंडस्ट्रीज होती क्या है, उनके उदाहरण देखे पूछ लिया जाता है कभी कभार नेट के अंदर कि जैसे फुटलूज इंडस्ट्रीज के इसमें से उदाहरण कौन कौन से, या फिर फुटलूज इंडस्ट्रीज कौन कौन से कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो भी छोटे आइटम हैं, वो सारे के सारे फुटलूज इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं। इसके बाद में जो भी बाकी आते हैं वो अन्य उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अपन ने इसकी विशेषता देख ली, उदाहरण इसके ध्यान में रखना, और इसके बाद में अपन आगे जो है अपन वेबर की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।